एप्पल ने हाल ही में अपने मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में अपने पहले स्टोर की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत 18 अप्रैल से होने जा रही है। मुंबई के स्टोर के क्रिएटिव में क्लासिक एप्पल ग्रीटिंग हेलो मुंबई के साथ स्वागत होगा। मुंबई के बाद अब एप्पल ने देश की राजधानी नई दिल्ली में अपने स्टोर खोलने की घोषणा की है। एप्पल ने कहा कि 20 अप्रैल को दिल्ली के साकेत में एप्पल स्टोर की शुरुआत होने जा रही है। एप्पल के इन दोनों स्टोरों पे एप्पल के तमाम तरह के प्रोडक्ट को देखने और एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। भारत में एप्पल के सभी स्टोर पर कलरफुल आर्टवर्क देखने को मिलेंगे। इन स्टोर पर कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग प्रोडक्ट के एक्सपर्ट्स भी इन स्टोर पर मौजूद रहेंगे। स्टोर की शुरुआत से पहले एप्पल ने अपने यूजर्स को कस्टम एप्पल बीकेसी और एप्पल साकेत वॉलपेपर को डाउनलोड और एक्सपीरियंस करने के लिए इनवाइट किया है। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप में प्रत्येक कुछ दिन पर नए नए अपडेट आते रहते हैं। बिना नंबर सेव किए व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करना और सेव नंबर को एडिट करना काफी मुश्किल भरा काम होता है। अब व्हाट्सएप इस समस्या को दूर करने जा रहा है। व्हाट्सएप के नए इंटरफेस वाली रिपोर्ट तो आपने पढ़ी होगी। अब व्हाट्सएप एक और बड़ा फीचर लाने जा रहा है, जिसके आपको कॉन्टैक्ट को सेव करने में आसानी होगी। नए फीचर के बारे में व्हाट्सएप के फीचर को ट्रैक करने वाली साइट WA बीटा इन्फो ने जानकारी दी है। व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट सेव करने का इंटरफेस गूगल के कॉन्टैक्ट ऐप जैसा ही है। व्हाट्सएप के नए फीचर को बीटा वर्जन पर देखा गया है। नए अपडेट के बाद आप किसी कॉन्टैक्ट को व्हाट्सएप से बाहर आए बिना एडिट करके सेव कर सकेंगे। फिलहाल किसी कॉन्टैक्ट को एडिट करने के लिए ऐप से बाहर आना होता था। Asus के नए फोन Asus ROG Phone 7 की लॉन्चिंग 13 अप्रैल को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले Asus ROG 7 की कीमत और फीचर्स लीक हो गए हैं। Asus ROG Phone 7 को लेकर कहा जा रहा है कि फोन में स्नैपड्रैगन का 8 सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा फोन में 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। Asus ROG Phone 7 की कीमत को लेकर कहा जा रहा है कि Asus ROG Phone 7 की कीमत लगभग 70-80 हज़ार रुपए के बीच होगी। Asus ROG Phone 7 की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल सकता है। Asus ROG Phone 7 में स्नैपड्रैगन के 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ 16 GB तक रैम और 512 GB तक की स्टोरेज मिलेगी। इसके अलावा फोन को Android 13 मिलेगा। फोन में 3 कैमरे मिलेंगे, जिनमें प्राइमरी लेंस 50 MP का है, जिसके साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS का सपोर्ट होगा। दूसरा लेंस 13 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा और तीसरा 5 MP का होगा। घरेलू कंपनी मीवी ने अपने नए ईयरबड्स मीवी K7 TWS को लॉन्च कर दिया है। मीवी K7 TWS कंपनी के सीरीज का नया बड्स है। मीवी K7 TWS के साथ कंपनी ने स्लीक और एलिगेंट डिजाइन दी है। मीवी K7 TWS को 5 कलर्स में पेश किया गया है, जिनमें ब्लैक, बीज, पिंक, ब्लू और ग्रीन कलर शामिल है। TWS की कीमत 1499 रुपए रखी गई है। कंपनी का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसके साथ ही AI आधारित नॉइस कैंसिलेशन यानी ENC सिस्टम मिलता है। इसके अलावा इसमें ऑडियो कोडेक, AAC और SBC का सपोर्ट है। मीवी K7 TWS को iOS और Android दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मीवी K7 TWS में डुअल माइक का सपोर्ट है, जिसे लेकर कंपनी ने बेस्ट कॉलिंग और साउंड क्वालिटी का दावा किया है। TWS में स्टेरी नाइट इफेक्ट है, जो कि चार्जिंग केस के साथ मिलता है। मीवी का ये बड्स मेटालिक फिनिश के साथ आता है। लावा ने अपने ब्लेज सीरीज के नए फोन लावा ब्लेज 2 को भारत में लॉन्च कर दिया। इस फोन को लावा ब्लेज 5G के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर पेश किया गया है। लावा ब्लेज 2 को यूनिसॉक के T616 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। फोन में 11 GB तक की रैम और 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। फोन को ग्लास ब्लैक, ग्लास ऑरेंज और ग्लास ब्लू कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। लावा ब्लेज 2 के 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज की कीमत 8,999 रुपए है। फोन को 18 अप्रैल दोपहर 12 बजे से कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon इंडिया से खरीदा जा सकता है। लावा के लेटेस्ट फोन में 6.5 इंच का 2.5D कर्व्ड HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। फोन को Android 13 के साथ पेश किया गया। कंपनी फोन में 2 साल तक एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट भी देने वाली है, यानी फोन में Android 14 और 15 का सपोर्ट भी मिलेगा। स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो अपनी नई किफायती फोन सीरीज टेक्नो कैमॉन 20 को जल्द मार्केट में पेश करने वाला है। इस सीरीज के तहत टेक्नो कैमॉन 20 और टेक्नो कैमॉन 20 प्रो फोन को लॉन्च किया जाएगा। टेक्नो कैमॉन 20 4G को लेकर दावा है कि इस फोन को 6.7 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले और सेंटर पंच होल डिजाइन में पेश किया गया है। डिस्प्ले के साथ 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन और पिक्सल डेंसिटी 480 DPI मिल सकती है। इसके अलावा दोनों फोन में 8 GB तक की रैम और Android 13 का सपोर्ट मिलेगा। टेक्नो कैमॉन 20 के साथ मीडियाटेक का Helio G85 और कैमॉन 20 प्रो में Helio G99 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है।
टेक्नो कैमरा 20 प्रो के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके साथ 64 MP का प्राइमरी होगा, 2 MP का अल्ट्रा वाइड और AI सेंसर मिलेगा। वहीं फोन में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने बेहद खामोशी के साथ एक नई डिवाइस को भारत में लॉन्च कर दिया। यह है Y सीरीज में वीवो का नया स्मार्टफोन, नाम है वीवो Y100A। याद रखने वाली बात है कि ब्रांड ने इसी साल फरवरी में वीवो Y100 को लॉन्च किया था। वीवो Y100A में 6.38 इंच की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स की है। डिवाइस का बैक पैनल सूर्य की चमक के सामने रंग बदलने लगता है। वीवो ने अपने स्मार्टफोन में इस पैनल को काफी भुनाया है। बात करें फोन के कैमरे की तो वीवो Y100A में एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। फोन में 64 MP का मेन कैमरा है, 2 MP का लेंस मिलता है। सेल्फी कैमरा 16 MP का है। Y100A में Qualcomm का Snapdragon 695 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। कंपनी 256 GB स्टोरेज ऑप्शन भी लाएगी। वीवो Y100A में 4500 mAh की बैटरी है, साथ में 44 वाट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट मिलता है। सैमसंग जल्द ही सैमसंग गैलेक्सी F54 5G को अलग अलग मार्केट्स में लॉन्च करने वाली है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश में सैमसंग की रीजनल वेबसाइट पर गैलेक्सी F54 5G के लिए सपोर्ट पेज देखा गया। इसलिए ऐसा लग रहा है कि सैमसंग का आगामी फोन जल्द ही इन मार्केट में दस्तक दे सकता है। भारत और बांग्लादेश की सैमसंग रीजनल वेबसाइट्स पर गैलेक्सी F54 5G के लिए सपोर्ट पेज देखा गया। इसमें 6.7 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने की संभावना है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करेगी। इसमें एक्सिनोस का 1380 चिपसेट मिलेगी। 8 GB रैम और 128 GB और 256 GB स्टोरेज और 25 वाट की चार्जिंग के साथ 6000 mAh की बैटरी दी गई है। गैलेक्सी F54 5G में 32 MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। वहीं इसके रियर कैमरे सेटअप में OIS सपोर्ट वाला 108 MP का पहला कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। Redmi जल्द ही Redmi Watch 3 Lite को पेश करने की तैयारी कर रही है। Redmi की आगामी स्मार्ट वॉच हाल ही में SRIM और IMDA सर्टिफिकेशन पर नजर आई थी, जिससे पता चलता है कि यह वॉच लॉन्च के लिए तैयार है। हालिया सर्टिफिकेशन से Redmi Watch 3 Lite के स्पेसिफिकेशंस का खुलासा हुआ है। इस वॉच में 2.87V पॉलीमर ली-आइथन बैटरी दी जाएगी। ये वॉच ब्लूटूथ V5 का सपोर्ट करेगी। हेल्थ फीचर्स की बात की जाए तो Redmi Watch 3 Lite में एक हार्ट रेट सेंसर दिया गया है। इस वॉच में चार्जिंग के लिए एक मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट है। हालांकि ऐसा लगता है कि वॉच में कोई माइक्रोफोन नहीं है। इससे साफ होता है कि इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट नहीं हो सकता है। नेविगेशन के लिए साइड में सिंगल बटन होगा और स्ट्रैप्स डिटैचेबल होंगे। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो बीते साल लॉन्च की गई Redmi Watch 3 में 1.75 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसका HD रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। स्क्वायर डायल वाली ये वॉच 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देती है। चीनी टेक दिग्गज ZTE ने कंफर्म किया है कि वो जल्द ही एक नया टैबलेट लेकर आने वाली है। ZTE Axon Pad के नाम वाला आगामी टैबलेट 12 अप्रैल को 1:30 बजे चीनी बाजार में एक इवेंट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ZTE ने बीते साल दिसंबर में ZTE Blade V41 Vita 5G को लॉन्च किया था। फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ZTE Blade V41 Vita में 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसका FHD प्लस रेजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इस स्मार्टफोन में MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज दी गई है। बैटरी बैकअप की बात करें तो ये फ़ोन 22.5 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है। ये फ़ोन Android 12 पर बेस्ड कस्टम MyOS 12 पर काम करता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50 MP का पहला कैमरा है, 2 MP का दूसरा कैमरा और 2 MP का तीसरा कैमरा दिया गया है। वहीं फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसमें 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।